हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है क्लास 4 है। यूपी टेट के लिए सेशनल पेपर पर आधारित हमारे पर्सन होंगे और आज ये लेवल 1 है, यानी कि बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 38 की पावर 40 को 37 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 38 की पावर 38 की पावर ये देखिए 38 की पावर 40 को 37 से भाग देने पर शेषफल पूछा है। ठीक है, जब शेषफल पूछा है तो शेषफल ही बताना है। अब ये मुझे बताइए, जिसे हम 38 है, 38 को हम यदि 37 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। 37 से 37 बचा कितना 1, यानी कि शेषफल कितना आया। शेषफल आया हमारा 1 और 1 की पावर कितना है 40। जब 1 की पावर 40 है, 1 की पावर चाहे 1000 हो, 1 हो, 2 हो, कितना भी क्यों ना है वही संख्या होगी, यानी कि 1 की पावर 40 के बराबर 1, यानी कि शेषफल कितना आया। शेषफल बराबर आया हमारा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। केवल 10 क्वेश्चन के आधार पर यह आपका बहुत बेसिक जो क्लियरिटी होनी चाहिए, बेस आपका क्लियर हो जाएगा केवल इन 10 क्वेश्चन के आधार पर। फिर जो लेवल 2 होगा, लेवल 3 होगा, थोड़ा हाई हो जाएगा। ठीक है, वो भी करेंगे क्लास 4 तो चल रही है, क्लास 5 6 यानी कि 3 क्लास में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 2001 की पावर 702 को 2000 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 2001 की पावर 702, 2001 की पावर 702 को 2000 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे करेंगे। 2001 भाग दिया कितने से 2000 से, 2000 बचा कितना शेषफल 1। अब 1 की पावर कितना है, 1 की पावर है 702। मैंने अभी बताया यदि 1 की पावर कितनी भी क्यों ना है, आंसर 1 ही होगा, यानी कि शेषफल इसका कितना आया, शेषफल बराबर 1। इसका भी आंसर शेषफल 1 ही आया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 45 की पावर 80 प्लस 10 को 44 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। 45 की पावर 80 प्लस 10 को 44 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यानी कि देखो अब यहां पर बेस था, इस पर केवल ये चेंज किया है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपको आधार बेस बनाकर चलना पड़ेगा, उसके बाद लेवल 2 लेवल 3 पर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 45 की पावर 80, इसको कितने से भाग करना है। 45 की पावर 80 प्लस 10, इसे भाग करना है कितने से 44 से, तब शेषफल क्या होगा पूछा है शेषफल। ठीक है, तो 45 की पावर 80, 45 की पावर 80 को हमने क्या किया प्लस 10, इसे हम 44 से भाग किया। 45 को हम 44 से भाग करेंगे, अभी जब किया था ना, देखो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग किया तो शेषफल कितना आया 1 आया। 1 की पावर 80 प्लस ये कितना होगा 10। 1 की पावर 80 का मतलब है चाहे कोई भी पावर कितनी क्यों ना पावर है, आंसर वही होगा। 1 आ गया, 1 प्लस 10 बराबर कितना हुआ 11, यानी शेषफल कितना आया, इसका शेषफल आया 11। ये बात ध्यान रखना, मैंने डायरेक्ट 10 क्यों रख दिया, ये आपने नहीं पूछा क्या, ये भी देखना चाहिए। मैंने डायरेक्ट 10 रख दिया, ये क्यों रखा, इसे भी देखो आप दोबारा से। 45 की पावर 80 बटे 44, 45 की पावर 80 बटे 44 प्लस 10 बटे 44, ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, 45 बड़ी संख्या है, छोटी संख्या कितनी है 44, 44 से हमने 45 को भाग दिया, 1 शेषफल, 1 की पावर 80 प्लस अब ये कितना है 10 है, ये नीचे कितना है 44 है। ये अब इसको हम भाग देंगे, देखो भाग देके देखते हैं ऐसे ही। वैसे तो पता चल रहा है कि शेषफल 10 ही है, लेकिन दोबारा से करके देखते हैं ना, जब पता चलेगा 44 नहीं कट रहा है तो हम 1 चला देते हैं, 44 सेकंड 44। अब 10 में से 44 नहीं जाते हैं तो माइनस का आएगा, माइनस के 34। अब आपको ये पता होना चाहिए कि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो प्लस में कैसे बनाएंगे। प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस शेष जो है अभिष्ट शेषफल के लिए, अभिष्ट जो शेषफल है उसके लिए क्या करेंगे, -34 जो हमें दिया है शेषफल वो, और प्लस भाजक। ठीक है, तो कितना हुआ आगे कितना
10 जो शुरुआत में भी दिखाई दे रहा था वो लास्ट में भी दिखाई दिया, ठीक है, समझ में आया। तो इसका शेषफल कितना है 10, 1 की पावर 80 का मतलब 1 और ये 10 ऐसे ही प्लस 10 बराबर 11, यानी कि शेषफल कितना है, अभीष्ट जो शेषफल हमें लास्ट में प्राप्त हुआ वो हमें प्राप्त हुआ कितना 11। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 75 की पावर 90 प्लस 18 को 74 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। बिल्कुल यही जैसे सवाल दिया है 45 की पावर 80, बिल्कुल वही है, बस केवल अंकों का अंतर है ना, अंकों को हमें देखना है और सवाल कर देना है। 75 की पावर कितना 90 प्लस 18, इसको भाग कितने देना 74 से। देखो जैसे पहले मैंने किया था, अब की बार हम ऐसे नहीं करेंगे, 18 को भाग देंगे, हमें पता चल गया ये 18 शेषफल है क्योंकि ये बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 75 की पावर 90 बटे 74 जब हम करेंगे, 75 ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसे इसमें से भाग देंगे, शेषफल कितना आया, शेषफल आया 1 की पावर 90 है, ठीक है, 1 की पावर 90 हुआ क्योंकि जब 74 से हम 75 को भाग कर देंगे तब आया 1 की पावर 90 प्लस कितना, ये 18 भी शेषफल है क्योंकि ये छोटी संख्या है, इससे 18 आ गया, 1 की पावर 90 का मतलब 1 प्लस 18 बराबर 19। शेषफल कितना आया, शेषफल बराबर 19। समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 97 की पावर 201 को 98 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बिल्कुल ध्यान से देखना है। अभी क्या था, अभी छोटी संख्या थी, अब इस क्या क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग दिया जा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना है। बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि बस ऊपर ऊपर चल रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठी, ऐसे नहीं कि लेटे लेटे देख रहे हो, इस तरीके से नहीं होगा, लेटे लेटे नहीं देखना है, बैठकर कॉपी लीजिए, पेन निकालिए और लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, तभी समझ में आएगा ना। 97 की पावर 201, इसे कितने से भाग करना है 98 से। अब देखो 98 बड़ी संख्या है, 97 छोटी संख्या है, तो क्या होगा, इससे पता चल रहा है कि शेषफल ये है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा ना, 97 की पावर 201 नहीं निकाल पाएंगे, तो क्या करना है, ऐसे करेंगे। देखो थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 9 है, 9 हमें दिया है, 9 को यदि हम 10 से भाग करें, फॉर एग्जाम्पल 9 को हम 10 से भाग कर रहे हैं, या तो यही शेषफल या थोड़ा आगे बढ़ के चलते हैं, 10 एकन 10 बचा कितना -1, ठीक है, -1 बचा, ये शेषफल है, लेकिन अभी शेषफल नहीं होता है ये, ठीक है, ये शेषफल आ गया। ऐसे यहाँ देखो 97 की पावर 201 बटे 98 बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, शेषफल -1 कितना है -1, अभी तो करके दिखाया है, चलो करके दिखा देते हैं। 97 ये कितना है 98 का 98 बचे -1 की पावर 201, और -1 की पावर ऋणात्मक यदि संख्या हुई तब क्या शेषफल होगा, शेषफल आया -1, यदि यहां प्लस होता 200 होता तो प्लस का 1 होता, ठीक है, यहां आगे -1, शुरुआत में ही बताया है मैंने कि -1 कभी भी शेषफल नहीं होता है, तो अभीष्ट शेषफल बराबर -1, यानी जो शेषफल आया है वो और प्लस भाजक कितना है हमारा 98, तो शेषफल टोटल कितना हो गया बताओ 97। आंसर कितना आया, अभीष्ट शेषफल बराबर 97। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 102 की पावर 69 को 103 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 102 की पावर 69 को 103 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। 102 की पावर 69 को कितने से किया, भाग किया हमने 103 से,
तब हमने क्या पूछा है? पूछा है शेषफल। शेषफल बताओ। अब मैंने भी आपको बताया है ना, बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या को भाग दे रहे हैं, शेषफल कितना आएगा? -1। -1 की पावर 69 हो गया। -1 की पावर यदि निगेटिव है, धनात्मक है तो प्लस हो जाएगा, ऋणात्मक है तो माइनस का हो जाएगा। तो शेषफल कितना आया? -1। जबकि जब यदि माइनस में आ गया हमारा शेषफल तो वो अभी शेषफल नहीं होगा। उसके लिए क्या करेंगे हम? भाजक को उसमें जोड़ देंगे। भाजक का मतलब जिससे हम भाग देंगे, ये भाजक होता है, ठीक है, ये होता है भाजक, इसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो अभीष्ट शेषफल बराबर -1, जो शेषफल था उसमें हम क्या करेंगे? भाजक को जोड़ देंगे 103। तो अभीष्ट शेषफल कितना आ गया? 102। राइट? आशा करते समझ में आ रहे होंगे आपके। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 799 की पावर 901 प्लस 12 को 800 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि सभी में कॉमन चीज एक दिखाई दे रही होगी। 38 की पावर 40, यहाँ को 37 से भाग दे रहे इसको, यहाँ कितना अंतर? 1 का। 2001 की पावर 702 को 2000 से भाग दे रहे हैं, अंतर कितना? 1 का। यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का। मैं ये बताऊं क्यों करवा रहा हूं? सुनो, यदि मैं अभी डायरेक्टली आपको 2 के अंतर से 4 के अंतर वाले भी करवाने लगा तो आपके समझ में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो मैं पहले बेस स्टार्ट करवा रहा हूँ, बेस आपका तैयार हो गया तो आगे कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 799 की पावर 901 प्लस 12 को 800 से भाग देने पर शेषफल क्या हो, ये पूछा है। 799 की पावर 901 प्लस 12, इससे कितने से भाग देना है? इसे भाग देना है 800 से, ठीक है। अंतर कितना? 1 का। जब हम इसे भाग देंगे तब शेषफल कितना आएगा? बड़ी संख्या है छोटी संख्या को भाग दे रहे हैं, -1 आएगा, ठीक है। -1 की पावर 901 प्लस में, यदि आप देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है छोटी संख्या है तो यही शेषफल है ना, ठीक है, यही शेषफल है। शेषफल कितना? ये हो गया 12। -1 की पावर 901 तो माइनस का हुआ, यदि ये धनात्मक होती घात तो प्लस का 1 हो जाता, ये ऋणात्मक है तो -1 हुआ, ठीक है, प्लस के 12। तो शेषफल बराबर 12 में से 1 गया, कितना बचा? 11। शेषफल आ गया कितना? 11। समझ में आया? दोबारा देखिए, 799 की पावर 901 प्लस 12/800, 800 से छोटी संख्या है 799, भाग दिया तब आया शेषफल माइनस का 1, हमने 1 अंक चला दिया, ठीक है। ये छोटी संख्या है, पूरा टोटल कर नहीं सकते ना, इसलिए हमने माइनस का 1 कर दिया, ठीक है, भाग दिया, माइनस का 1 आया। -1 की पावर 901 जो दिया है ये ऋणात्मक है, ठीक है, प्लस के 12, ये छोटी संख्या है इसलिए 12 ही शेषफल अपने आप ही होगा, मैंने दिखाया था पहले आपको करके, ठीक है। -1 की पावर 901, इसका अर्थ कितना हुआ? इसका आया -1, ये ऋणात्मक है इस वजह से, धनात्मक होता तो +1, प्लस के 12 में से 1 गया 11, यानी कि शेषफल कितना आया? शेषफल आ गया हमारा 11। समझ में आ रहे हैं? अब आगे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है 1001 की पावर 101 प्लस 3 को 1002 से भाग दें तब शेषफल कितना होगा? 1001 की पावर 101 प्लस 3 बटे, यानी कि इससे भाग देंगे ना, भाग का मैंने बटे में लिख दिया, बात एक ही है, 1002 से भाग देंगे तब शेषफल कितना आ गया? ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो क्या करो? -1 आ गया, ठीक है, ये आ गया -1, क्योंकि ये छोटी संख्या है। -1 की पावर 101 प्लस ये छोटी संख्या साफ साफ दिखाई दे रही है, शेषफल यही होगा 3। तो शेषफल बराबर -1 की पावर ऋणात्मक में है तो -1 आ गया, यदि धनात्मक होती तो +1 होता, प्लस के 3 जो दिया है, ठीक है। तो शेषफल बराबर कितना हुआ? शेषफल बराबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे अब हम 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अभी देखो, अभी जोड़ वाले सवाल थे, अभी निगेटिव यानी कि माइनस घटाने वाले सवाल। 202 की पावर 23 माइनस 13 को 203 से भाग करें तब शेषफल क्या होगा? देखिए, 202 की पावर 23 माइनस 13 बटे 203, बटे का मतलब भाग दिया,
203 से भाग देंगे तब शेषफल क्या होगा, पूछा क्या है, शेषफल पूछ लिया है। ठीक है, शेषफल पूछ लिया है। 201, 202 और 203 में अंतर कितना, 1 का। ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग देंगे तब माइनस कितना आएगा, 1, इसकी पावर 23। ठीक है, माइनस का ये 13 अपने आप शेषफल हो गया क्योंकि छोटी संख्या है। ठीक है, माइनस की पावर ऋणात्मक तो -1, माइनस की पावर धनात्मक तो +1। ठीक है, -13 बराबर कितना हुआ, -14। अब मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया था, शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्या करेंगे, -1 प्लस भाजक। तो अभीष्ट शेषफल, अभीष्ट शेषफल बराबर, अभीष्ट शेषफल बराबर -14 जो शेषफल आया वो प्लस भाजक, भाजक कितना है 203, जिससे हम भाग करते हैं, जिससे हम भाग करते हैं वो भाजक होता है। ठीक है, 203 कितना हुआ 9, 14 और ये बचे कितने 8 और 1, 189। ये समझ में आया, देखिए दोबारा देखिए, 202 की पावर 23 -13/203, बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या को भाग दे रहे हैं तो -1 की पावर कितना 23, -13 पहले दिया है, शेषफल अपने आप होगा क्योंकि छोटी संख्या है। ठीक है, -1 माइनस ये दिया हुआ है, -1 इसलिए है क्योंकि ऋणात्मक है घात। ठीक है, तो -1 -13 बराबर -14। माइनस में कभी भी शेषफल नहीं होता है, इस वजह से हम क्या करेंगे, अभी शेषफल निकालने के लिए क्या करना है, -1 में हम भाजक जोड़ देंगे, तो अभी शेषफल आ गया कितना 189। अब क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये आज का आखिरी सवाल है, आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। बेस क्लियर करने के लिए आज हमारी पहली क्लास थी, लेवल 1 था ये। ठीक है, अब लेवल 2, लेवल 3 ये 3 क्लास में क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। 83 की पावर 83 -17 को 82 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, ये पूछ लिया है इसमें। ठीक है, 83 की पावर 83 -17, इसे 82 से भाग दें, इसे कितने से 82 से भाग दें तब शेषफल क्या पूछा है, शेषफल पूछ लिया है। शेषफल क्या होगा, देखो ये छोटी संख्या, ये क्या है बड़ी संख्या है, ध्यान रखना, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे रहे हैं अंतर कितने का 1 का है, तब इसमें क्या आएगा प्लस में आएगा। ठीक है, तो प्लस का कितना है 1, करके भी देख लो आप। 83 ये कितना 82 से भाग दे रहे हैं, 82 82 बचा कितना 1 शेषफल। ठीक, तो 1 आ गया, इसकी पावर 83 -17 जो कि दिया है, ये छोटी संख्या है तो शेषफल यही हुआ। ठीक है, और 1 की पावर 83, 1 की पावर कितना भी गुना करो, 1 की पावर कितना भी गुना करो वही शेषफल होता है। ठीक है, 1 की पावर 83 का मतलब 1 -17 बराबर कितना हुआ -16। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि माइनस में कभी भी शेषफल नहीं होगा, तो अभी शेषफल क्या होगा, अभीष्ट जो शेषफल होगा, अभीष्ट शेषफल के लिए क्या करेंगे, जो शेषफल आया है उसमें भाजक को जोड़ देंगे, -16 प्लस कितना है 82, यानी कि अभीष्ट शेषफल आ गया 6 6 12 7 6, यानी कि 66 आ गया हमारा अभीष्ट शेषफल। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, लेवल 2, इसका जो शेषफल प्रमेय पर आधारित लेवल 2 की क्लास है वो अगले आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इससे आपका बेस तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं नई क्लास में, धन्यवाद।